और चलिए अब एक नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। नोटबंदी के बरसे पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र से पूछा कि क्या नोटबंदी से काला धन वापस आया या आतंकवाद खत्म हुआ। साथ ही कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण व्यापार ठप हुआ और बेरोजगारी बढ़ी है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि नोटबंदी ने हर वर्ग का नुकसान किया, केवल एक वर्ग किसान बचा हुआ था जिसके 3 कृषि कानून लाकर कमर तोड़ दी। जयपुर में मेयर पद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई तेज हो गई है। जयपुर में आज कांग्रेस नेताओं ने पीसी कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि निगम चुनाव में जनता ने बीजेपी को नकार दिया, लेकिन बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही है। महेश जोशी ने दावा किया कि हेरिटेज में कांग्रेस का मेयर बनना तय है। पीसी के दौरान परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रताप खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी का कुनबा बिखर गया है। जयपुर एयरपोर्ट से 50,000 का इनामी बदमाश सुनील उर्फ मोंटी गिरफ्तार हुआ है। मोंटी गुजर दुबई भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया। एसटीएफ की टीम ने बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश सुनील उर्फ मोंटी लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। मोंटी पशुपालन विभाग के फर्जी टेंडर घोटाले का आरोपी है। मेयर चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस बीच जयपुर ग्रेटर नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों को होटल शकून से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती का आज तीसरा और आखिरी दिन है। प्रदेश के 581 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। जयपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने घटिया क्वालिटी का 700 किलो पनीर नष्ट किया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार के निर्देश में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कोटा में भी महापौर बनाने को लेकर सियासी दांवपेच लगातार तेज हो रही है। कांग्रेस कोटा उत्तर निगम में बहुमत हासिल करने के बाद महापौर बैठाने को लेकर संतुष्ट नजर आ रही है। जिला निर्वाचन विभाग ने महापौर पद प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को जांच के बाद कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर नगर निगम के महापौर चुनाव मतदान का कार्यक्रम जारी कर दिया है। महापौर के निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को निर्वाचित सदस्यों की बैठक होगी। इस दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। कोटा के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को गुर्जर समाज आंदोलनकारियों ने पिछले 1 सप्ताह से जाम कर रखा है, जिससे कोटा रेल मंडल को बड़ा भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कोटा के विज्ञान नगर में पुलिस ने नकली वेल्डिंग रॉड बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा और करीब 6.5 लाख का माल बरामद किया। कोटा में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। दस्ते ने सड़क किनारे पटरियों और घोड़े के तबेले बनाकर रहने वाले लोगों को हटाया। कोटा में राज्य पशु ऊंट की बेकदरी का मामला सामने आया है। यहां एक घायल ऊंट घंटों सड़क पर पड़ा रहा। बाद में एक वन्यजीव प्रेमी ने दिल्ली में मेनका गांधी को पूरे मामले से अवगत कराया। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई। बताया जाता है कि कंसुआ के रहने वाले बुजुर्ग ने इलाज के दौरान कोविड वार्ड में दम तोड़ दिया। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में तवीजी गांव के पास ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि बस की स्पीड कम थी, जिससे नुकसान कम हुआ। अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर का आंदोलन जारी है। महिला डॉक्टर के साथ बदतमीजी के विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्रवाई नहीं करने पर हड़ताल की चेतावनी दी। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शातिर बदमाश ने विदेशी करेंसी बदलने के नाम पर एक युवक के साथ 1.5 लाख की ठगी कर डाली, जिसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में मामला दर्ज कराया। अजमेर के जेएलएन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पहुंचे और मौके का जायजा लिया। राज पुरोहित ने अस्पताल प्रशासन से बातचीत करते हुए रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। साथ ही हादसे में एक कोरोना मरीज की भी मौत हो गई। अजमेर के जेएनएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के तहत 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने आपातकालीन वार्ड के बाहर मौन विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान प्रशासन से महिला डॉक्टर के साथ की गई अभद्रता के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई। मामले में रेजिडेंट डॉक्टर के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई। जोधपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलस गए। जख्मी मरीजों को एमजीएच में भर्ती कराया गया है। जोधपुर ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों ने विरोध जताया। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस के उन तमाम अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की गई जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है। 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत जोधपुर के नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत अब पोलियो मुक्त देश हो चुका है। जोधपुर में राम सिंह आर्य की याद में शहीद भगत सिंह हाइफा हीरो स्मारक स्थल पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान कई खेल प्रेमी और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। जोधपुर के घोड़ावट सरहद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को बोरुंदा अस्पताल मोर्चरी में रखाया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान सुजान गंगा नहर का निरीक्षण किया और नहर में काफी दिनों से लगातार मर रही मछलियों के बारे में जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन 8वें दिन भी जारी है। गुर्जरों ने अभी भी दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर रखा है। वहीं अब बयाना हिंडौन रोड पर भी आंदोलनकारियों ने फिर से जाम लगा दिया है। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने सरकार को वार्ता के लिए 12 घंटे का समय दिया है, लेकिन बात नहीं बन पाई, जिसके बाद आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वे पटरी से नहीं उठेंगे। भरतपुर के कामा एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने पुराने बस स्टैंड पर बिना अनुमति अवैध रूप से संचालित 2 आरा मशीनों को सीज कर दिया। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में आने वाले भरतपुर के कलावटा गांव के लोगों ने कलेक्टर को पत्र लिखकर रोड से गुजरने वाले डंपरों पर रोक लगाने की मांग की। बीकानेर के नौखा में पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के संभावित प्रत्याशियों ने अपनी तरफ से नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। बीकानेर में कोरोना पॉजिटिव का बढ़ता आंकड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। रोजाना 200 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट अच्छी है। बीकानेर में नौखा कस्बे में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली का आयोजन किया गया। रैली में एसडीएम जीतू सिंह मीणा सहित कई आला अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों का मोबाइल पर हालचाल जाना और उनसे व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में बीजेपी को 3 निर्दलीय पार्षदों का साथ मिला है। हालांकि बीजेपी के पास बोर्ड बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। जिन निर्दलियों ने बीजेपी ज्वाइन की उनमें वार्ड 73 से भवानी सिंह, वार्ड 33 से घनश्याम भाटी और वार्ड 36 से दीपक माथुर शामिल हैं। जोधपुर में लीणु विधायक महेंद्र विश्नोई ने 2 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। जोधपुर की एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से 5 मजदूर झुलस गए। जख्मी मजदूरों को एमजीएच में भर्ती कराया गया है। जोधपुर ने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर पत्रकारों ने विरोध जताया। इस दौरान महाराष्ट्र पुलिस के उन तमाम अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग की गई जिन्होंने अर्नब गोस्वामी को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया है। 2 बूंद जिंदगी की अभियान के तहत जोधपुर के नौनिहालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो भारत अब पोलियो मुक्त देश हो चुका है। जोधपुर में राम सिंह आर्य की याद में शहीद भगत सिंह हाइफा हीरो स्मारक स्थल पर पौधारोपण किया गया। इस दौरान कई खेल प्रेमी और सामाजिक संगठन के लोग मौजूद रहे। जोधपुर के घोड़ावट सरहद में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को बोरुंदा अस्पताल मोर्चरी में लगाया गया। पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। वहीं चित्तौड़ में कांग्रेस से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। तबीयत खराब होने के कारण फिलहाल वह किसी से मिल नहीं रहे हैं। उदयपुर के अंबागढ़ इलाके में होटल हिलटॉप के पास धारदार हथियार से लैस लुटेरों ने एक मकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया। 3 लुटेरे हथियार के दम पर लाखों रुपए के जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए।